बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम अपने एक नए कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं और ये CTD जॉब्स के हवाले से है या इसी तरह से पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सिक्योरिटी ऑफिसर या सिक्योरिटी असिस्टेंट, इस हवाले से कहीं पे भी कोई जॉब अनाउंस होती है तो ये कोर्स उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, क्योंकि सिक्योरिटी के रेलेवेंट जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, वो इन कोर्सेज में हम कवर करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नैप 2014। इसके बाद हम अमेंडेड 2021 को भी कवर करेंगे, लेकिन इसको पहले कवर करना ज़रूरी है। नेशनल एक्शन प्लान 2014 और ये ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम जो सिक्योरिटी के रेलेवेंट है उनकी प्रिपरेशन के लिए कोर्स है। नेशनल एक्शन प्लान बेसिकली तब ये डिज़ाइन किया गया था और पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल ली गई थी जब APS का वाक़या हुआ था पेशावर में, और बहुत सारे बच्चों की जो है वो टेररिज्म के ज़रिए से एक दहशतगर्दी के हमले में जानें ज़ाय हुई थी। बहुत तशद्दुद हुआ था, बहुत एक जुल्म व सितम हुआ था बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा, एक जिसको नाकाबिल बयान आप कह सकते हैं, इंसानियत जिस पे शर्मा जाती। इस हवाले से यहाँ पे फिर पूरी कौम एक इकट्ठी हो गई और पार्लियामेंट में ये बिल एक कंसेंसस से पास हुआ था। ये जो एक्शन प्लान है, ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट, एंटी टेररिज्म अथॉरिटी है, उसके जो मैंडेट दिया गया था उसको एम्पावर करने के हवाले से था ये, और इसमें 20 पॉइंट्स एजेंडा जो है वो उस पर पूरा का पूरा जो है वो अप्रूवल दी गई थी ताकि उनको अमल दरामद किया जाए और ओवरऑल जो दहशतगर्दी है उसके नेटवर्क को तोड़ा जाए। आफ्टर आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक ऑन, ये डेट आपने याद रखनी, 16 दिसंबर 2014, 16 दिसंबर, a national consensus was evolved to come down hard on the terrorists through a concerted national effort. ये पूरी कौम इस पे यकजाती के साथ इस पे अमल किया गया। whereas the national internal security policy 2014 pointed out the broad policy guidelines and long drawn reforms in various state institutions, a need to felt to chalk out an action plan with specific, mostly quantifiable and ultimately time-bound agenda to curb the scourge of terrorism which had by now started massacring even innocent school-age children. ये एक ऐसा एजेंडा दिया गया जिसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट के इदारे थे वो इन्वॉल्व थे, लेकिन उसको क्वांटिफाइबल कि किसको कितना काम किया है उसको क्वांटिफाइबल किया जाए, उसको मेजर किया जाए और उसको रिपोर्ट किया जाए। ये कंटिन्यू है। 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान नैप फॉर काउंटरिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म वाज चार्ट आउट बाय नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स एंड अप्रूव्ड ऑन 24 दिसंबर 2014। ये 14 को अटैक हुआ था, 10 दिसंबर को अटैक हुआ था और 24 दिसंबर 2014 को ये इसके ऊपर जो है वो एक अप्रूवल हुई और कंसेंसस हुई। यहाँ पे याद रखें 16 दिसंबर थी और 24 दिसंबर पे जाके ये बिल पास हुआ नेशनल असेंबली से। तो ये दोनों डेटें आपने याद रखनी। बाय द पार्लियामेंट आफ्टर द नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2014, इट वाज द सेकंड consensual policy document approved by the government. The national action plan spelled out the specifics for the counter-terrorism drive in the country. नैप की जो इम्प्लीमेंटेशन थी और मॉनिटरिंग के हवाले से फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था उसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड द Minister for Interior to design and implement national monitoring mechanism for the implementation of NAP. As NAP evolved a number of federal ministries and provincial governments, NACTA was assigned and entrusted with the role of monitoring body of the National Action Plan. Within NACTA के अंदर फर्दर एक जो है इसको डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें डायरेक्टर जनरल CVE उसको ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी। इज़ इंटरेस्टेड विद मॉनिटरिंग ऑफ नैप, हु इज़ असिस्टेड बाय द डायरेक्टर नैप एंड अदर स्टाफ, यानी कि उसका डायरेक्टर भी था
जो डीजी को असिस्ट करेगा और बाकी स्टाफ था जो इस पूरे मामले को मैटर को ओवरसी करेगा नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। अब यहाँ पे 20 पॉइंट्स एजेंडा शुरू हो जाता है। उसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे? द 20 एजेंडा आइटम्स ऑफ नेशनल एक्शन प्लान 2014 आर: नंबर 1, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ दोज कन्विक्टेड इन केसेस ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म के केसेस में जिन पे केसेस साबित हो चुके हैं और टेररिज्म की एक्टिविटी की है उनके ऊपर डेथ पेनल्टी थी और उसको एग्जीक्यूट करना था। नंबर 2 पे है स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ आर्मी। ट्रायल कोर्ट्स बनाई जाएंगी जो आर्मी के अंडर सुपरविजन काम करेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्ट वुड बी 2 ईयर और इन कोर्ट की ड्यूरेशन 2 साल का टाइम रखा गया। नंबर 3 पे है मिलिटेंट आउटफिट्स एंड आर्मड गैंग्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट इन द कंट्री। किसी को अलाउ मिलिटेंट आउटफिट यानी कि जो दहशत गर्दों के ग्रोह हैं या गैंग्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो कंट्री में ऑपरेट करें या उनका कोई नेटवर्क मौजूद हो। नेक्टा द एंटी टेररिज्म इंस्टीट्यूशन विल बी स्ट्रेंथन, कि नेक्टा को मजबूत बनाया जाएगा, उसको फंडिंग और उसकी जितनी भी एग्जीक्यूशन उसके स्टाफ वगैरह जितने भी है बनाया जाएगा। नंबर 5 पे है स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द लिटरेचर, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स प्रोमोटिंग हेट्रेड, एक्सट्रीमिज्म, सेक्टेरियनिज्म एंड इनटॉलरेंस। वो जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं यानी कि जितना भी कोई मवाद है वो न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन में हो, प्रमोट करने की हेट्रेड, एक्सट्रीमिज्म या जो सेक्टेरियन या इंटॉलरेंस की कोई भी एक्टिविटी हो, उनको जो अल्टीमेटली चॉकिंग, फाइनेंसिंग फॉर टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के जितने भी मामला हैं जहाँ पे वो फंडिंग लेते हैं, फाइनेंसिंग लेते हैं, उनको ब्रेक किया जाएगा और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी चोक किया जाएगा। नंबर 7 पे है एंश्योरिंग अगेंस्ट री इमरजेंस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। जिन ऑर्गेनाइजेशन को पाबंदी लगा देगी उनको रीऑर्गेनाइज करना या दोबारा उनको बनने में, री इमर्ज होने में कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 8वें नंबर पे इस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स। यहाँ पे सीटीडी का वजूद आता है कि सीटीडी काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है सीटीडी उसकी फोर्स जो है इस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म, सीटीडी यहाँ से वजूद में आती है। नंबर 9 पे है टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन, जो रिलीजियस मजहबी इंतहा पसंदी उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। नंबर 10 पे है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस सेमिनरीज, जो मदरसे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। अच्छा, इसके बाद है जी नंबर 11 पे पॉइंट है बैन ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर कोई दहशत गर्दों को या उनके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा चढ़ाकर उनको ग्लोरीफाई करता है उसको रोका जाएगा। नंबर 12 पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स इन फाटा विद इमीडिएट फोकस ऑन द रीपैट्रिएशन ऑफ IDP। जितने भी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन उनको अपने रीलोकेट किया जाएगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रिफॉर्म्स हैं फाटा वगैरह में उनको इमीडिएटली फोकस किया जाएगा। नंबर 13 पे कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट विल बी डिसमेंटल्ड कंप्लीटली। जितना भी टेररिस्ट जो आउटफिट्स हैं उनके दरमियान में जो नेटवर्किंग है या कम्युनिकेशन है उसको ब्रेक किया जाएगा। नंबर 14 पे था मेजर्स अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया फॉर टेररिज्म। टेररिज्म के लिए जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट का इस्तेमाल है उसके ऊपर पाबंदी होगी। नंबर 15 पे जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन दी पंजाब। पंजाब में जो है मिलिटेंसी, दहशतगर्दी या कोई भी इंतहा पसंदी उसको कंट्रोल किया जाएगा। नंबर 16 पॉइंट पे था ऑन गोइंग ऑपरेशन इन कराची विल बी टेकन टू इट्स लॉजिकल एंड। जो कराची में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा था उसको कंक्लूड करने के लिए तहिया किया गया था कि उसको कंक्लूजन सही तरीके से एंड किया जाएगा। हर चीज़ का जो टारगेट्स रखे गए थे उनको अचीव करने के बाद ये कंप्लीट किया जाएगा। नंबर 17 पे पॉइंट था बलूचिस्तान गवर्नमेंट to be fully empowered for political reconciliation with complete ownership by all stakeholders। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसको फुली एम्पावर किया जाएगा, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की जाएगी और कंप्लीट ऑनरशिप ली जाएगी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो भी उनमें ऑपरेशन किया जाएगा, जितने भी सियासी जमातें हैं वो सारी उनको ऑन करेंगे। नंबर 18 पे पॉइंट था डीलिंग फर्मली विद द सेक्टेरियन टेररिस्ट, जो मजहबी या फिरका वारियत के साथ दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनके साथ भी आयरन हैंडेड डील किया जाएगा। नंबर 19 पे फार्मूलेशन ऑफ कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी टू डील विद द इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज़, जो अफगान महाजरीन हैं उनका मामला भी हैंडल किया जाएगा। बिगिनिंग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल रेफ्यूजीज़, जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं महाजरीन हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। नंबर 20 पे है रिवैम्पिंग एंड रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की गुंजाइश है और उसको बेहतर किया जाएगा। सो ये थे नैप 2014 के हवाले से इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन लिए गए और उन 20 पॉइंट्स जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है।
और अब हम देख लेते हैं कि इसमें से जो अगर आपका पॉसिबली कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये आपको इस क्विज से आइडिया होगा अपने नॉलेज का। व्हाट इवेंट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान नैप? ऑप्शंस हैं ए अटैक ऑन a military base, option B attack on a police station, option C attack on army public school, option D attack on a government building। अब इन ऑप्शन में से आपने चूज़ करने के बाद ही आगे वीडियो को प्ले किया करना है। राइट ऑप्शन इज अटैक ऑन आर्मी पब्लिक स्कूल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द नेशनल एक्शन प्लान नैप अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट? ऑप्शन है 16 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी है 24 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन डी है 10 जनवरी 2015। राइट ऑप्शन इज 24 दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इंस्टीट्यूशन वाज असाइंड द रोल ऑफ मॉनिटरिंग द नेशनल एक्शन प्लान? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ऑप्शन सी नेक्टा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। Right option is NECTA. Question number 4. Who is responsible for the implementation and monitoring of NAP within NECTA? Option A Director General Operations, option B Director General CVE, option C Director General Security, option D Director General Administration. Right option is B Director General CVE. Question number 5. What is one of the 20 agenda items of the National Action Plan? Option A implementation of new educational policies, option B establishment of new federal agencies, option C implementation of death sentence for those convicted in the cases of terrorism, option D creation of new economic zones. Right option is C implementation of death sentence for those convicted in cases of terrorism. Question number 6. What does the NAP propose for militant outfits and armed gangs? They will be given amnesty, option B they will be relocated, option C they will not be allowed to operate, option D they will be registered. Right option is C they will not be allowed to operate. Question number 7. Which agenda item focuses on countering terrorist financing? Option A establishing new banks, option B choking financing for terrorist organization, option C introducing new currency, option D increasing international trade. Right option is B choking financing for terrorist organization. Question number 8. What measures does NAP propose regarding the abuse of internet and social media? Options हैं A promotion of free speech, option B measures against abuse of terrorists, option C encouragement of online business, option D development of new social media platforms. Right option is B measures against abuse of terrorists. Question number 9. Which region's government is empowered for political reconciliation under NAP? Punjab, B option Sindh, C Balochistan, D Khyber Pakhtunkhwa. Right option is Balochistan. Question number 10. What does NAP propose regarding the criminal justice system? Option A maintaining the current system, option B revamping and reforming the system, option C increasing the number of courts, option D reducing the powers of courts. अब आपने इसमें से राइट ऑप्शन चूज़ करना है। राइट ऑप्शन इज़ रीवैम्पिंग एंड रिफॉर्मिंग द सिस्टम। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आप हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक डेमो लेक्चर है। अगर आपको इस तरीके से तैयारी की समझ आती हो तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और किसी टाइम पे भी अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं और घर बैठे आप मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।